हाय फ्रेंड्स, दिस इज नीरज रावत फ्रॉम नीरज सर की क्लास। फ्रेंड्स, आज हम लोग कैन का यूज़ सीखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन हमारा मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब होता है। कैन के हम आज 7 यूज़ सीखने वाले हैं। पहला है एबिलिटी। जब हम किसी पर्सन की योग्यता के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग कैन से सेंटेंस को बोलते हैं। कैपेसिटी। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की क्षमता के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग कैन से सेंटेंस को बोलते हैं। अगला है रिक्वेस्ट। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। ऑफ़र। जब किसी को ऑफ़र देते हैं, कोई प्रस्ताव रखते हैं, तो वहाँ पर हम कैन से सेंटेंस को बोलते हैं। जब किसी से परमिशन लेते हैं तो वहाँ पर कैन का यूज करते हैं। पर्पज। जब हम किसी पर्सन के पर्पज के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग कैन का यूज करते हैं। नेचर। जब किसी वस्तु या किसी पर्सन के नेचर के बारे में बात करते हैं, स्वभाव के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग कैन का यूज करके सेंटेंस को बोलते हैं। तो ये 7 यूज हैं हमारे, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए 1 बाय 1 करके इनको सीखते हैं। सबसे पहले एबिलिटी। तो पहला पॉइंट है एबिलिटी, योग्यता। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैन एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मॉडल वर्ब कोई भी हो, कैन हो, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, कुड, कुछ भी हो सकता है। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही किया जाता है जब तक वह पैसिव वॉइस ना हो। ये चीज़ आप याद रखिए। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं की एबिलिटी को दिखाया जा रहा है कि कोई इंग्लिश बोल सकता है। तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। स्पीक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बस इतना सा आपको समझना है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सी कैन ड्राइव। सी कैन ड्राइव अ कार। वह कार चला सकती है। तो यहाँ पर सी की एबिलिटी है, पर्सन की यहाँ पर एबिलिटी है कि कोई कार चला सकता है। तो एबिलिटी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो अगला देखिए, आई कैन रन 10 मिनट। आई कैन रन 10 मिनट एट अ स्ट्रेच। लगातार। आई कैन रन 10 मिनट एट अ स्ट्रेच। तो एट अ स्ट्रेच हमारा ये फ्रेज होता है, इसकी मीनिंग होती है लगातार। तो जब आपको कभी लगातार सेंटेंस में बोलना है तो वहाँ पर एट अ स्ट्रेच आप बोल सकते हैं। आई कैन रन 10 मिनट एट अ स्ट्रेच। मैं 10 मिनट लगातार दौड़ सकता हूँ। तो ये हमारी एबिलिटी है। अगला देखिए, ही कैन रीड एंड राइट। वह पढ़ लिख सकता है। तो यहाँ पर वह की एबिलिटी है, उसकी योग्यता है कि वह पढ़ लिख सकता है। अगला देखिए, सी कैन कुक फूड। सी कैन कुक फूड। वह खाना पका सकती है। तो ये उसकी एबिलिटी है, उसकी योग्यता है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बोले जाते हैं कैन से, जहाँ पर हम किसी पर्सन की, किसी व्यक्ति की योग्यता के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग कैन से सेंटेंस को बोलते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कैपेसिटी। जब हम किसी की क्षमता के बारे में बात करते हैं, चाहे वस्तु हो या फिर पर्सन, तो वहाँ पर कैन से सेंटेंस को बोलते हैं। स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं।
थ्री पीपल कैन लिव इन दिस रूम। इस रूम में, इस कमरे में 3 लोग रह सकते हैं। तो यहाँ पर रूम की, कमरे की क्षमता के बारे में बात की जा रही है। अगला एग्जाम्पल, हाउ मैनी पीपल कैन राइड इन दिस कार। हाउ मैनी पीपल कैन राइड इन दिस कार। इस कार में कितने लोग बैठ सकते हैं या फिर सवार हो सकते हैं। तो यहाँ पर कार की क्षमता के बारे में बात की जा रही है। अगला एग्जाम्पल, ही कैन ड्रिंक 4 ग्लास ऑफ वाटर। वह पानी के 4 गिलास पी सकता है। तो यहाँ पर उसकी कैपेसिटी के बारे में बात की जा रही है, उसकी क्षमता के बारे में बात की जा रही है कि वह 4 गिलास पानी पी सकता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन दिस बोतल। इस बोतल में कितना पानी भरा जा सकता है। तो यहाँ पर वर्ब की 3rd फॉर्म लगी है, कैन के साथ बी लगा है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस है। तो इस तरह से आप कैपेसिटी के बारे में बात कर सकते हैं कैन का यूज करके। तो चलिए अगला यूज देखते हैं। अगला पॉइंट है रिक्वेस्ट। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की 1st फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर मॉडल वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर। कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर। क्या मैं आपका मोबाइल नंबर ले सकता हूँ। तो यहाँ पर हैव की मीनिंग होती है टेक। आप ऐसे भी कह सकते हैं कैन आई टेक योर मोबाइल नंबर। आप ऐसे भी कह सकते हैं कैन आई हैव योर मोबाइल नंबर। दोनों तरीके सही हैं। तो अगला देखते हैं, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज। कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज। क्या मैं आपका ध्यान ले सकता हूँ। तो यहाँ पर हैव की मीनिंग होती है लेना। तो ये चीज़ आप याद रखिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, कैन यू टेक माई मदर टू द हॉस्पिटल। क्या आप मेरी माँ को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। तो जब हमें किसी से रिक्वेस्ट करना होता है तो वहाँ पर हम कैन से सेंटेंस को बोलते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कैन यू कीप क्वाइट प्लीज। कैन यू कीप क्वाइट प्लीज। कृपया आप शांत रहेंगे क्या, या फिर क्या आप शांत रहेंगे कृपया। तो जब हम इस तरह से बोलते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर हम कैन का यूज करके सेंटेंस को बोलते हैं। तो उम्मीद है कैन का तीसरा यूज भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बचे हुए यूज हम अगले वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर एक ही वीडियो में हम सीखते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन।